नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी के अंतर्गत क्लास लेकर के आए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड और रीट एग्ज़ाम के लिए, चाहे प्री हो चाहे मेन, सीईटी, सेट एग्ज़ाम, साथ ही साथ सीटेट एग्ज़ाम और यूपी टेट, एमपी टेट सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला। आज के वीडियो में हम कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कवर करने वाले हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग 1987 अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? कोहलबर्ग। इनका मानना था कि नैतिक विकास क्रमिक रूप में होता है या मुख्य रूप से नैतिक तर्क पर आधारित होता है, ना कि केवल व्यवहार पर। नैतिक जो विकास है वो क्रमिक रूप में होता है, मुख्य रूप से नैतिक तर्क पर आधारित होता है, ना केवल व्यवहार पर। नैतिक दुविधा का जो विचार है वो भी उनके द्वारा दिया गया। एक व्यक्ति की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, दवा बहुत महंगी है, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, क्या उसे दवा चुरानी चाहिए? कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति के अपने निर्णय के तर्क का कैसे देता है। नैतिक विकास के स्तर यहाँ पर देखते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताए। सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर, जिसकी आयु 4 से 10 वर्ष की होती है। पूर्व परंपरागत स्तर की इस स्तर पर बच्चे सही गलत का निर्णय दंड और पुरस्कार के आधार पर करते हैं। यानी अगर बच्चे को दंड मिल रहा है किसी चीज़ के अंतर्गत या पुरस्कार मिल रहा है तो उसके आधार पर बच्चे सही गलत का निर्णय कर लेते हैं। तो चरण फर्स्ट की बात करें तो आज्ञा पालन, दंड, अभिमुखता। पहला चरण आता है आज्ञा पालन, दंड, अभिमुखता का। दंड से बचना प्रमुख उद्देश्य होता है छात्र का। बच्चे नियमों का पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सजा का डर रहता है। अधिकार रखने वाले व्यक्ति का प्रभाव अधिक होता है। उदाहरण के लिए बच्चा झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसे डांट या सजा मिल सकती है। चरण दूसरा आता है इसका स्वार्थ और प्रकाश का, अभिमुखता का। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। सोच होती है मुझे इसे क्या लाभ मिलेगा। बच्चा क्या सोचता है, मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा। अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार पाने के लिए किए जाते हैं। व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए बच्चा गृह कार्य इसीलिए करता है क्योंकि उसे चॉकलेट या उपहार मिलने वाला है। तो स्वार्थ पहला हो गया आज्ञा पालन, दंड, अभिमुखता का। दूसरा स्वार्थ और पुरस्कार का। सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें इसकी तो नैतिक विकास को वैज्ञानिक रूप से समझाने का प्रयास करता है, सोचने की प्रक्रिया पर बल देता है, बच्चों किशोरों के नैतिक विकास को समझने में उपयोगी, शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। सीमा, सभी लोग उत्तम नैतिक स्तर के नहीं पहुंच पाते, विभिन्न संस्कृतियों में नैतिक मानदंड अलग होते हैं। यह सिद्धांत व्यवहार की तुलना में तर्क पर अधिक ध्यान देता है। याद रखने की ट्रिक है दंड, पुरस्कार, डर और लाभ, पूर्व परंपरागत स्तर। चरण 1 सजा से बचो और चरण 2 कहता है इनाम पाओ। संजय कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक सीढ़ी की तरह होता है जिसमें व्यक्ति निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। स्तर 1 में बच्चा दंड और पुरस्कार पर निर्भर होता है, जबकि आगे के स्तरों में वह समाज, कानून, नैतिक सिद्धांतों को समझकर निर्णय लेना सीख जाता है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। बिना किसी पे शुल्क के हमारी सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिलने वाली हैं। आइए परंपरागत स्तर, कन्वेंशन लेवल। आयु की बात करें तो परंपरागत स्तर का लेवल होती है 10 से 16 वर्ष की आयु। इस स्तर पर व्यक्ति समाज के नियम, मान्यताओं, कानूनों का सम्मान करना सीखता है। उसका व्यवहार इस बात से प्रभावित होता है कि समाज उसे कैसे देखता है और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। चरण तीसरा आता है, 2 हमने पढ़ लिए। और तीसरा चरण है अच्छा लड़का बना अच्छी लड़की, अभिमुखता। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे जैसी सोच। दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है, अच्छे व्यवहार करके प्रशंसा पाना चाहता है, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करता है। लोग मेरी तारीफ करें, ये विचार व्यक्ति के मन में रहता है। अच्छा लड़का बना अच्छी लड़की, अभिमुखता तीसरा चरण है। उदाहरण के लिए बच्चा दूसरों की मदद करता है ताकि लोग उसे अच्छा और सभ्य समझें। चौथा चरण है कानून और व्यवस्था, अभिमुखता। नियम और कानूनों का पालन करना जरूरी है, समाज व्यवस्था को बनाए रखना महत्वपूर्ण समझता है।
सोच होती है उसकी, यदि सभी नियमों का पालन करेंगे तो समाज अच्छा चलेगा। अधिकार और कर्तव्यों को समझना शुरू कर देता है बच्चा इस अवस्था में जाकर के, चरण में। तो आगे विद्यार्थी परीक्षा में नकल नहीं करता, क्योंकि यह विद्यालय के नियमों के विरुद्ध होता है। नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये बच्चा समझ जाता है। छोटे चरण में कानून और व्यवस्था में मुक्त आ जाती है। अतिरिक्त जानकारी स्तर सामाजिक स्वीकृति व्यवस्था को बनाए रखने पर आधारित है। व्यक्ति केवल अपने ही नहीं बल्कि समाज के हितों के बारे में सोचता है। यह स्तर आगे चलकर व्यक्ति को उच्च नैतिक स्तर तक पहुँचाने में मदद करता है। याद रखने की इसकी जो ट्रिक है वो है परंपरागत स्तर की समाज और नियम। लोग क्या कहेंगे, नियम मानो, व्यवस्था बचाओ। सूत्र है समाज की स्वीकृति प्लस नियमों का पालन बराबर होता है परंपरागत स्तर। अब आता है तीसरा स्तर। दो स्तर हमने पढ़ लिए और 4 अवस्थाएं पढ़ ली, चरण पढ़ लिए उसके। अब उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर व्यक्ति अपने सिद्धांत और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेना सीख जाता है। तो अपने सिद्धांत मूल्यों के आधार पर वह निर्णय लेता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। कानून समाज के हित के लिए होते हैं। जरूरत पड़ने पर कानून बदले जा सकते हैं यदि वे न्याय और मानवता के खिलाफ हों। उदाहरण के लिए यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण है, जैसे दहेज को बढ़ावा देने वाला नियम, तो व्यक्ति मानता है उसे बदला जाना चाहिए। अगला चरण आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। न्याय, समानता, मानव अधिकार सर्वोपरि होते हैं। अंतरात्मा के अनुसार निर्णय लेना सही माना जाता है, चाहे समाज कानून साथ दे या नहीं। उदाहरण के लिए यदि कानून निर्दोष को दंड देता है तो व्यक्ति अपने अंतरात्मा के अनुसार उस निर्दोष का साथ देगा, भले ही समाज या कानून का विरोध करे। मानवाधिकार। मुख्य विशेषता, यह सिद्धांत नैतिक तरक्की उच्चतर स्तर पर आधारित है। विकास क्रमिक होता है। सभी व्यक्ति इन चरणों से एक क्रम में गुजरते हैं, हर व्यक्ति अंतिम चरण तक नहीं पहुँचता। याद रखने की क्रिया, सिद्धांत और अंतरात्मा। कानून बदल सकते हैं यदि समाज के हित के खिलाफ हो। चरण न्याय, समानता, मानवता सबसे ऊपर होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।